هستم. हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. दिस इज मी तरनजीत सिंह और आजाद कश्मीर से आगे बाग से 20 किलोमीटर आगे ये है मल्लोट. ये बिल्कुल टॉप पे एरिया है और मच एंटिसिपेटेड प्लेस. हाँ जी, तो बाग के अंदर छोटे छोटे बाग आपको नजर आएंगे. मेरे कहने का मतलब है कि घर के सहन में छोटे छोटे बाग होते हैं. मैं बनगरा, एक छोटा गांव आप कह सकते हैं कि ये है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मलोट से, और मैं आया हूं एक मकामी शख्स के पास चाय पीने के लिए. लेकिन द थिंग दैट फैसिनेट मी इज दिस वॉलनट ट्री. हम सब शौकीन हैं वॉलनट के. कहा जाता है कि ब्रेन की शक्ल का ये जो वॉलनट होता है ये बड़ा हेल्दी ड्राई फ्रूट है, और चूंकि ये पूरा इलाका बड़ा फर्टाइल है तो यहाँ पे आपको फल मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे. घरों के सहन में जो छोटी बड़ी जगह होती है वहां पे आपको डिफरेंट ट्रीज मिलेंगे. इस वक्त मेरे सामने है जी वॉलनट, और कहा जाता है कि सितंबर में बिल्कुल पक जाता है. जो अपनी जरूरत होती है, अपने दोस्तों को देना होता है, वो यूटिलाइज किया जाता है, उसके बाद मार्केट में जाता है. उसके अलावा जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, यानी खुबानी है और आलू बुखारा है, वो यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है. यानी स्लोप है, पहाड़ है, पहाड़ की तरफ जो घर बने हुए छोटे बड़े आपको बागात नजर आएंगे. यानी बाग की पहचान छोटे छोटे बागात है. बाग में आए और बाग में ना जाएं तो हो नहीं सकता. थोड़ा और जाता हूँ, कोई फेवरेट फ्रूट जो कि रेडी हो, खाने को हो. मैं लंच कोई नहीं करना, वही खाना. हाँ जी, एक अनार ते एक कोई बीमार कदों तो वड्डा होएगा, ते वड्डा हो की बनेगा. अनार ही बनना, इन्हें वड्डा हो की बनना. तो अनार लगा हुआ है, छोटे छोटे, कुछ फूल की शक्ल में, कुछ छोटे दाने लगे हुए हैं. देखो 3 का जोड़ा. और आरिफ साहब कैसे? आरिफ साहब जो है यहाँ पे लोकल फार्मर भी हैं. आरिफ साहब, कितना टाइम लगेगा ये अनार बनने में, छोटे से बड़े होने में? हाँ, ये तकरीबन इसको 2 माह मजीद लगेंगे. 2 माह में ये पक कर तैयार हो जाएगा. अलबत्ता आलू बुखारा जो है ये अभी 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा. 10-15 दिन में छोटा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह. तैयार हो अनार जाएगा. इतना टाइम क्यों लेता है? बड़ा होकर कुछ और बनना चाहता है? नहीं, उसका टाइम जरा ज्यादा होता है. ये नेचुरली है, अच्छा, वो टाइम ज्यादा लेता है. सो जी, ये है आलू बुखारा, ताजा ताजा लगा हुआ है, पूरा भरा हुए गुच्छे. एक 55 की पहेली है जो मैं आरिफ साहब से पूछूंगा. आलूचा और आलू बुखारा में क्या फर्क है? जी, आलूचा जो है ये बेसिकली रूट स्टॉक होता है. इस पे हम पैविंदकारी कहते हैं. वो जरा खट्टा होता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है. उसके ऊपर हम पैविंदकारी करके इसको कन्वर्ट करते हैं ये आलू बुखारे में, और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, इसका साइज भी बढ़ जाता है, और ये खाने में बड़ा मजेदार होता है. पर मानना पड़ेगा, मजा जो आलूचे का आलू बुखारे का वो नहीं है टेस्ट. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. मैं भी थोड़ा ये एक्सपर्ट हैगा फ्रूट के बारे में. अच्छा जी, आगे ये तो रेडी लग रहा है. हाँ, ये एक दूसरी वैरायटी है. मैं जरा ऐनक उतार दूं क्योंकि कलर में ना ऐनक में मुझे डिफरेंट नजर आ रहे हैं. लेकिन ये वाली वैरायटी पका हुआ है. जी, ये दूसरी वैरायटी है. ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है. अर्ली वैरायटी है ये, और ये इस वक्त तैयार है खाने के लिए. तो अगर आप बाग में आते हैं और बाग के अंदर किसी बाग में नहीं घुसते तो मजा नहीं आता. लोकल लोग बड़े वेलकमिंग है, वो आपको वेलकम करेंगे. और यहाँ का जो बिल्कुल अनटच रॉ फ्रूट है वो आप जरूर खाइएगा, जिसको कोई ज्यादा केमिकली प्रोसेस नहीं किया गया, कार्टनों में पैकेटों में इसको पकाया नहीं गया, दरख्त के ऊपर पका हुआ है. ये बताइए, आलू चाप रेडी है? आलू बुखारा जी अभी ये तैयार है, इसको उतारा जा सकता है. ऑन एवरेज एक पौधा कितना देता है? 10 किलो 15 किलो? ये अपने साइज के हिसाब से है. मसलन ये छोटा सा पौधा जो आपने पहले देखा है, वो अपना वजन नहीं चक सकते, वो तो कम देगा. लेकिन ये जब इस तरह के बड़े दरख्त हो जाते हैं, ये तो मनु के हिसाब से एक दरख्त से फ्रूट होता है. बड़ा आम सा सवाल, ये जब छोटा इस तरह से निक्का सा पौधा था जी और अब फ्रूट देना शुरू किया, कितने साल लगे इसको? ये तकरीबन 4 साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देता है. अच्छा फ्रूट देना. वैसे तो दूसरे साल में भी ये फ्रूटिंग इसकी शुरू हो जाती है. मतलब ज्यादा टाइम नहीं है अगर कोई लगाना चाहे शहरों में किसी जगह पे? बड़ी आसानी से ये हो जाता है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है. वाह, मैं कुछ इकट्ठे भी कर रहा हूँ नाल ना जी. अरे साहब को बातों में लगा के ना अपने लिए कुछ इकट्ठे कर रहा हूँ. अरे साहब ये बताइएगा कि यहाँ पानी का जरिया क्या है? बारिशों पे डिपेंडेंट है या कोई सिस्टम आप लोगों ने लोकली किया हुआ है? और बारिशें कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है फसलों पे? अच्छा, ये हमारा जो एरिया है ये सारा बारानी है. इसमें जो फ्रूट्स हैं, इसमें जो फसलात हैं, सब्जियात हैं, ये सारी की सारी बारिशों के जरिए से होती हैं. तो माजी में ये था कि ये यहाँ बारिशें बहुत अच्छी होती थी, बर वक्त होती थी,
और ये फ्रूट भी अच्छा होता है। अभी आपने ये एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इसका साइज बहुत छोटा छोटा इस साल हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, ये साइज छोटा है, टेस्ट में कमी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन मतलब है इससे 2 गुना ज्यादा बड़ा होता था। अगर इस साल जो है बदकिस्मती से बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी भी नहीं हुई, और उसकी वजह से ये खुश्की की वजह से इसका साइज भी नहीं बढ़ा। आपने और क्या क्या लगाया हुआ यहाँ पे? इसमें ये नर्सरी है, छोटी अखरोट की नर्सरी है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर हमने ये इंटर क्रॉपिंग की हुई है। ये क्योंकि हमारे पास इंटरक्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप के अंदर दूसरे एक को क्रॉप लगाना? के अंदर दूसरी क्रॉप, अच्छा, इसलिए कि हमारे माइंड नहीं करते ये? इसलिए कि हमारी वो जमीनें जरा कम होती है ना, कम जमीनों से हम ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये एक फसल के अंदर दूसरी फसल लगा देते हैं, ऐसी फसल जो सूटेबल हो उसके लिए और बड़े फसल के अंदर वो समा जाए। तो इसमें ये जो क्योंकि नर्सरी थी और इसने तो 1 साल के बाद उठना है इन पौधों ने, तो इस वक्त से फायदा उठाने के लिए मैंने इसके अंदर जो है ये टमाटर लगा दिए। इस सीजन में हमें ये टमाटर मिलेंगे, इससे फायदा उठाएंगे। बागात में आए हैं, जो कहने की बात है वो ये कि पानी की बड़ी अशद जरूरत है। बारिश जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा फसलें बनती है। जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, या हमारे शहर के लोगों के लिए इस तरह के फ्रूट का बंदोबस्त करते हैं। सो अब थोड़ी बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इन इलाकों में आए तो हम प्लास्टिक और ऐसी चीजों को इस्तेमाल ना करें जिससे पानी का बहाव रुकता हो, जिससे एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो। और ये पूरा इकोसिस्टम है कि जब बारिशें ज्यादा होंगी तो फ्रूट ज्यादा उगेगा, फ्रूट ज्यादा उगेगा तो अच्छे रेट पे आपको मिलेगा, एनवायरमेंट साफ रहेगा। पाकिस्तान।